हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए नामक गज़ल पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता दुष्यंत कुमार जी हैं। दुष्यंत कुमार जी का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के एक भारतीय कवि थे। इन्हें हिंदी साहित्य के लोकप्रिय गज़लकार के रूप में भी जाना जाता है। साय में धूप इनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है, जिसके कारण उन्होंने अत्यंत ख्याति प्राप्त की। इनकी गज़लों की कुछ पंक्तियां कई कार्यक्रमों तथा फिल्मों में भी प्रयोग की गई हैं। जैसे हो गई है पीर परवश गज़ल की पंक्ति, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। या फिर ये शेर, कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आदि। प्रस्तुत गज़ल कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार हमें बताते हैं कि आज़ादी के वक्त हमारे देश ने जिस खुशहाली का सपना देखा था, वह देश में भ्रष्ट शासन व्यवस्था के फलस्वरूप अभी तक पूरा नहीं हो पाया। देश की शोषित आम जनता को अभाव में जीने की आदत हो गई है। उन्हें ऐसा विश्वास हो गया है कि वे चाह कर भी इस भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते और ना ही इस व्यवस्था को ही बदल सकते हैं। इसलिए अब उन्होंने विद्रोह करना भी छोड़ दिया है। और ये बात शासक वर्ग के लोगों के लिए खुशखबरी है। तो चलिए अब हम इस गज़ल को विस्तार से समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचार मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चिरागा का अर्थ चिराग यानी रोशनी से है, मयस्सर यानी उपलब्ध होना। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार कहना चाहते हैं कि जब देश को आज़ादी मिली तो हमारे देश के नेताओं ने लोगों से ये वादा किया कि हर घर में खुशियों के दिए जलाए जाएंगे, अर्थात लोगों को सभी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने उनसे झूठे वादे कर उन्हें सुहावने सपने दिखाए कि अब उनके जीवन से दुख और दरिद्रता का अंधेरा, जो कि गुलामी के कारण छाया हुआ था, अब हमेशा के लिए छट जाएगा और हर एक घर में खुशहाली की नई रोशनी आएगी। लेकिन आज़ादी के कई सालों बाद भी ऐसी स्थिति है कि हर एक घर क्या पूरे शहर भर के लिए भी एक चिराग मयस्सर यानी उपलब्ध नहीं है। अर्थात वे नेता हर एक घर तो क्या किसी एक शहर को भी खुशहाल नहीं बना पाए हैं। अतः उन नेताओं के द्वारा किए गए वादे झूठे और खोखले थे। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्तों का अर्थ है पेड़ों के, साए यानी छाया में। प्रस्तुत पंक्ति में कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के फलस्वरूप देश की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पेड़ की छाया के नीचे जहाँ हमें ठंडक मिलनी चाहिए, वहाँ हमें धूप लगती है। अर्थात जिन राजनेताओं को जनता ने अपने लोक कल्याण के लिए चुना था और जिनके राज्य में उन्हें लगता था कि वे सुरक्षित हैं, वे ही आज उनका शोषण कर रहे हैं। कवि को लगता है कि ऐसे समाज में रहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, अतः वह लोगों से ऐसे समाज को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाने के लिए कहते हैं और कभी वापस लौटकर ना आने के लिए कहते हैं। देश की गरीब आम जनता जिन शासक वर्ग को अपना रक्षक, अपना आश्रयदाता समझती है, वही उनका शोषण करते हैं। अतः कवि लोगों को ऐसी जगह पर चले जाने के लिए कहते हैं जहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार और शोषण ना हो, बल्कि न्याय और लोक कल्याण हो। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मुनासिब का अर्थ है उपयुक्त। इन पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार उन साधारण लोगों पर व्यंग करते हैं जिन्हें हर मुसीबत को झेलकर हर परिस्थिति में जीवन जीने की आदत होती है। उनके आसपास क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वे विरोध करने के बदले जैसे तैसे जीवन जीने के लिए राजी हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि अत्याचार एवं शोषण के शिकार आम जनता को अभाव में जीने की आदत हो गई है। यदि उनके पास अपना शरीर ढकने के लिए कमीज भी ना हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। लेकिन ये लोग कभी भी अपने शासक वर्ग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। इस तरह के शासक वर्ग के लिए ऐसे ही लोग सही होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इनका शासन शांति से चलता रहता है और कहीं कोई विद्रोह नजर नहीं आता। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ख्वाब यानी सपना, हसीन नज़ारा यानी सुंदर दृश्य। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। दुनिया में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आदमी का सपना तो है। अर्थात उन गरीब शोषित लोगों को भगवान मिले या ना मिले कोई बात नहीं, वो उनके सपने तो देख ही सकते हैं। अर्थात उनका भगवान पर से विश्वास कम नहीं होता। उन्हें लगता है कि एक न एक दिन भगवान उनकी दशा पर जरूर तरस खाएंगे और उनके कष्टों को दूर करेंगे।
कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अतः उनकी आंखों में ये सपना हमेशा बना रहता है कि कभी न कभी उनके भी अच्छे दिन आएंगे, और इसी सुंदर सपने के सहारे वे अपना पूरा जीवन बिना विद्रोह किए बिता देते हैं। ये सपने या ये सुंदर नज़ारा ही उनकी नज़रों के लिए काफ़ी है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतमईन का अर्थ है निश्चिंत या संतुष्ट, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना। बेकरार यानी बेचैन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुतमईन अर्थात निश्चिंत हैं, उनके अंदर ये नकारात्मक भाव भरा हुआ है कि पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता। अर्थात देश के भ्रष्ट शासक वर्ग और राजनेताओं के दिल जो कि पत्थर के होते हैं, उसमें संवेदना नहीं लाई जा सकती। उन्हें विश्वास है कि उन्हें उनकी दशा पर कभी भी तरस नहीं आएगा, अतः वे कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि की सोच उन लोगों से अलग है। वे चाहते हैं कि शोषित और आम जनता की आवाज़ में क्रांति का स्वर हो, जिसके असर से पत्थर भी पिघल जाएं। अतः वह इंतज़ार कर रहे हैं कि आम जनता एकजुट होकर विरोध करे और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो जिसके परिणाम स्वरूप देश से भ्रष्टाचार, शोषण पूरी तरह से समाप्त हो जाए। लेकिन ये काम कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए देश के सभी शोषित एवं पीड़ित वर्ग के लोगों को एकजुट होना होगा और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, तभी परिवर्तन लाया जा सकता है। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निज़ाम का अर्थ है शासन, शायर यानी शेरो शायरी करने वाला, एहतियात यानी सावधानी, बहर यानी शायरी या कविता। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार जी देश के भ्रष्ट शासक वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज उनका शासन है, अतः उन्हें अधिकार है कि वे अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले शायरों की जुबान सिल दें, अर्थात उनकी आवाज़ को जनता तक ना पहुंचने दें और उसे दबा दें, क्योंकि उनके शासन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाए रखने के लिए ये सावधानी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वे जानते हैं कि शायर और कवि अपनी कविताओं से, अपने शेरो शायरी के माध्यम से जनता को जागरूक करते हैं। इस कारण क्रांति का खतरा हमेशा बना रहता है। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। अतः उनकी सत्ता को कायम रखने के लिए उनकी शायरी या कविताओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक होता है, नहीं तो जनता जागरूक हो जाएगी और फिर ऐसे नेताओं का शासन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर गुलमोहर से अभिप्राय है आत्मसम्मान के साथ जीना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, मनुष्य को अपने देश में आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। यदि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए मौत भी आ जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। हमें अपने ही सम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों के सम्मान की रक्षा के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। और यदि दूसरों के सम्मान की रक्षा करते हुए मौत भी आ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए और उसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार कवि हमें आत्मसम्मान के साथ और स्वतंत्र जीवन जीना सिखाते हैं तथा गुलामी तथा अपमान का जीवन त्यागने के लिए कहते हैं। इसकी अपेक्षा वो मर जाना अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार कवि दुष्यंत कुमार देश की आम जनता को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हैं और अत्याचार एवं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहीं पर यह गज़ल कहाँ तो तय था, चिरागा हर एक घर के लिए समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।